के अंदर कोई बड़ा संकट आता है और हम उसके अंदर कागज़ों के आधार पे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे कहते हैं कि इसके पीछे दोषी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए उपराज्यपाल हैं, तो उपराज्यपाल कार्यालय से कुछ उलझुलूल उसका जवाब आता है। मसलन मैं आपको दो उदाहरण दूंगा, उदाहरण बहुत सारे हैं, दो तीन उदाहरण आपको दूंगा। कुछ दिनों पहले आशा किरण आश्रय गृह के अंदर करीब 14 लोगों की मृत्यु हुई और वो विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, मगर उसके ऊपर जब ज़्यादा छानबीन हो रही थी तो मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया कि जो जांच हो रही है उसमें पता चल रहा है कि इस आश्रय गृह के अंदर डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की भारी कमी थी। इस तरीके के मरीजों को डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का अधिकार एलजी साहब का है, यानी कि केंद्र सरकार का है, और इनकी गलती से ये मृत्यु हुई, आप सबको याद होगा। और एलजी कार्यालय से तुरंत जवाब क्या आया? वो आया कि साहब एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से हम इनके ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, जबकि एनसीसीएसए के एजेंडे में कहीं नहीं था, मगर क्योंकि झूठ बोलने की आदत है एलजी कार्यालय को तो झूठ परोस दिया गया। चलिए ठीक है। आपको यह भी याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने ये बात भी कही कि दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं और एक एक अस्पताल को एक एमडी या एमएस की ज़रूरत होती है कि एक एमडी और एमएस जो है एक अस्पताल चलाए, मगर दिल्ली में एक एक डॉक्टर को दो दो तीन तीन बड़े बड़े अस्पतालों की जिम्मेदारी दी हुई है। और आप जब भी उनसे कहें कि साहब ऐसा हो गया अस्पताल में, वो कहते साहब मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है। और एक बहाना मिला हुआ है डॉक्टरों को कि भाई मेरे पास एक से ज़्यादा अस्पताल है, मैं कैसे काम करूं। और मेरा आरोप है कि अव्यवस्था फैलाने के लिए ये किया हुआ है, जानबूझ के किया हुआ है। मगर जब जब हम ये बात उठाते हैं तो एलजी कार्यालय कहता है भाई एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से हम जो है डॉक्टरों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। चलिए ये भी ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मैंने ये कहा कि भाई इतने सारे डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। मैं एलजी साहब को जब से मंत्री बना हूं तब से आधे दर्जन खत लिख चुका हूं कि भाई ये खाली पद जो हैं इनको भरिए। करीब 30% पद डॉक्टर्स के और स्पेशलिस्ट के खाली हैं, पैरामेडिक्स, नर्सेज, इसके पद खाली हैं। तो एलजी साहब ने इसका एक बेतुका सा जवाब दिया, पद खाली हैं सैकड़ों, मगर एक बेतुका जवाब आया कि साहब 25-26 स्पेशलिस्ट का जो है रोस्टर हमारे पास आ गया है, उसकी लिस्ट हमारे पास आ गई है, हम उनकी पोस्टिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि सीएम साहब नहीं है और एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हो रही है। यही बात हर चीज़ पे एनसीसीएसए को एलजी कार्यालय घुसा देता है। आपको याद होगा कई महीने पहले अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल कॉलेज की 2 छात्राओं के साथ उनके प्रोफेसर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। कोई कार्रवाई डिपार्टमेंट की तरफ से उस प्रोफेसर के खिलाफ या वहां के प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं की गई। बंगाल का तो बहुत शोर मचाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, यहां पे दिल्ली में इनके एलजी के अधीन उस प्रोफेसर पे और उस प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, बल्कि उन बच्चियों को झूठे केस में फंसाने की कोशिश हो रही थी दिल्ली में। और जब मैंने सचिव स्वास्थ्य एसबी दीपक कुमार साहब से पूछा कि भाई आपने इसके ऊपर ना कार्रवाई की, आपने मंत्री को बताया तक नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये तो सर्विसेज का मैटर है और ये एनसीएसए से की मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से जो है हम जो है ना प्रिंसिपल को हटा पाए ना प्रोफेसर को जो है हम सस्पेंड कर पाए। हालांकि जब बाद में दबाव पड़ा तो एलजी साहब को दबाव के कारण उस प्रोफेसर को सस्पेंड करना पड़ा, प्रिंसिपल को तब भी नहीं हटाया गया। आज मैं एलजी कार्यालय की पोल आप लोगों के सामने खोलने जा रहा हूं और सबूतों के आधार पर खोलूंगा। एलजी कार्यालय को
निमंत्रण दे रहा हूं कि इसका जवाब दीजिए। अभी तक क्या था, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ग्रुप ए की हो, साहब एनसीसीएस से नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, हम क्या करें, हम पोस्टिंग देना चाहते हैं, हम दे नहीं पा रहे। इसी अगस्त के 2 ऑर्डर मैं आपके सामने लेके आया हूं। 16 अगस्त 2024 का ये ऑर्डर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। ये देखिए 16 अगस्त पीडब्ल्यूडी विभाग जो सीधा सरकार के अधीन आता है उसका ऑर्डर है, और इसके अंदर 7 ग्रुप ए ऑफिसर्स को पोस्टिंग दी है, ट्रांसफर नहीं किया। नए अफसर जो सीपीडब्ल्यूडी से आए हैं उनको पोस्टिंग दी है, जिसके बारे में अभी तक एलजी साहब कह रहे थे कि मेरे पास स्पेशलिस्ट तो आए हुए हैं, हम पोस्टिंग इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है। आप सोचिए किस स्तर की भावना इन लोगों के मन में है कि डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति नहीं कर रहे अस्पतालों में, ताकि केजरीवाल जी को बदनाम कर सकें और लोगों को परेशान कर सकें। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं। ये सहानुभूति अशोक एससी सिविल अंडर पोस्टिंग थे, इनको बनाया गया डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड पर्सनल। श्री शैलेश कालीदास उग्रीजया एससी सिविल थे, अंडर पोस्टिंग थे, इनको बनाया गया एससी जुडिशरी एंड प्रोजेक्ट। श्री चंद्रभूषण सिंह एससी सिविल अंडर पोस्टिंग थे, यानी कि पोस्टिंग के लिए बैठे हुए थे, इनको बनाया गया है एससी साउथ वेस्ट। श्री कृष्ण कुमार सिंह एससी सिविल, इनको बनाया गया एससी सीएनएनडी। रोहित मीना एससी सिविल डायरेक्टर वर्क्स बनाया गया है। श्री नवीन एससी सिविल एससी वेस्ट बनाया गया है। श्री एसके मीना, इनको डायरेक्टर विजिलेंस बनाया गया है। साफ तौर पे ग्रुप ए की पोस्टिंग लगातार सरकार के अंदर की जा रही है, मगर जहां अपना मन हो वहां पे पोस्टिंग की जा रही है ऐसी एलजी साहब के अधीन। बाकियों के लिए जहां पे पब्लिक का कुछ फायदा हो जाए वहां पे मुख्यमंत्री का बहाना लगाया जाता है। और मजेदार बात, ये बात सुनिएगा, सॉरी ये दूसरा है, इसके अच्छा दूसरे पेज पे ये दूसरा ऑर्डर है। ये ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि अगस्त के अंदर ही हुआ है, ये इससे पहले का भी ऑर्डर दिखा रहा हूं मैं आपको। 25 जून 2024 का ऑर्डर है, ये भी पीडब्ल्यूडी का ऑर्डर है। इसके अंदर निपुण गुप्ता एससी, इनको इन्होंने जेएनपी एडिशनल चार्ज दिया है। इसके अलावा 2 ट्रांसफर पोस्टिंग किए हैं, वो भी ग्रुप ए की हैं। सिद्धार्थ महाजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इनको हेल्थ से हटा के जुडिशरी सिविल डिवीजन दी गई है। और लोकेंद्र हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनको जुडिशियल प्रोजेक्ट से हटा के फ्लाईओवर डिवीजन के अंदर डाला गया है। ये भी दोनों एक्सीएन है, ये भी दोनों ग्रुप ए की पोस्टिंग है। अब मेरे एलजी साहब से बहुत साधारण से 2 छोटी छोटी सवाल हैं, मैं उनसे रखना चाहता हूं। नंबर 1, यदि ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकते थे और हो रहे हैं तो एलजी कार्यालय ने दिल्ली को गुमराह क्यों किया? डॉक्टरों को पोस्ट करने के अंदर एलजी साहब को एनसीसीएस से चाहिए, और एससी को पोस्ट करने के लिए एलजी साहब को कुछ नहीं चाहिए। एलजी साहब दिल्ली वालों से माफी मांगे, उन्होंने दिल्ली को गुमराह किया। दूसरा, अगर एलजी साहब ये कहते हैं कि एलजी साहब जो कह रहे थे वो सही है, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई ये गलत है, ये भी गुंजाइश हो सकती है, तो एलजी साहब आज ही अपनी आंखों के तारे पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनबरासू को सस्पेंड करें। कथनी और करनी को फर्क ना रखें, सस्पेंड करें उसको। दिखाएं दिल्ली वालों को कि इस अफसर ने ट्रांसफर पोस्टिंग गैर कानूनी ढंग से किए, और एलजी साहब इस चीज पे नाराज हैं, एलजी साहब की इसमें कोई मिलीभगत नहीं है, इसलिए इस अफसर को सस्पेंड किया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, ना एलजी साहब माफी मांगेंगे, ना एलजी साहब इस अफसर को सस्पेंड करेंगे, क्योंकि सिर्फ गुमराह करना, मैनिपुलेट करना, मिसलीड करना, झूठ बोलना एलजी कार्यालय का काम रह गया। सिर्फ और सिर्फ दिन रात
झूठ बोलने का काम किया जाता है। और ये देखिए इसकी कॉपी जो है, PS टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD। हालांकि इतने बड़े ट्रांसफर तो वैसे ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बिना नहीं हो सकते, मगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनबरासू ये ना कह दें कि अरे बाबा मुझे तो पता ही नहीं था कब जो है नीचे नीचे जो है ट्रांसफर ऑर्डर हो गए। तो ये दोनों ही ट्रांसफर ऑर्डर अनबरासू जी को कॉपी किए गए हैं, उनको मालूम है, उनकी पूरी जानकारी में है कि सब चल रहा है। तो मैं आप लोगों को ये वादा करता हूं कि रोज हम LG कार्यालय की इसी तरीके से पोल खोलेंगे। हम बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने के लिए ये नियम कानूनों को गलत तरीके से आपके सामने दिखाते हैं, वरना जो काम इन्हें करना होता है वो काम ये खूब कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं और कानून को ताक पे रख के कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा शुरुआत ये है कि दिल्ली के जो चुनाव है वो कुछ महीने पहले हो सकता है, क्या दिल्ली सरकार से इसको चर्चा की गई है? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बेल होना तय है। आप ये कोर्ट में भी देख रहे हैं, ED से बेल मिल चुकी है, CBI की बेल सुप्रीम कोर्ट में है, और CBI सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रही है कोर्ट के अंदर। पहले 15 दिन मांग लिए जवाब देने के लिए। भैया अगर तुम्हारे पास सब कुछ तैयार था तो पहले ही दिन दे रहे थे जवाब, और 15 दिन बाद भी जवाब नहीं देके गए, अब 15 दिन और मांग लिए, तो 1 महीना तो ऐसे ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो इनका अंदाजा है कि किसी तरीके से, इसी तरीके से बहानेबाजी से अरविंद केजरीवाल को अंदर रखेंगे। मगर कितना अंदर रखेंगे, समस्या तो ये है ना, कितना खींचेंगे। कुछ भी कर ले, फरवरी तक अंदर नहीं रख सकते। इसलिए मन में डर पैदा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले बाहर आए, उससे पहले चुनाव करा लिए जाएं। इसलिए इस तरीके की खबरें जो है अखबार में छपवाई जा रही हैं, तैयारी कराई जा रही है कि जब ऐसा लगने लगे कि अरविंद केजरीवाल आ ही गए तो किसी तरीके से उससे पहले चुनाव करा लिए जाएं। ये कोशिश है। सर, कंगना रनौत का बयान को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। बीजेपी ने सलाह दी है कि इस तरह के बयान से बचे। किसानों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, कहा कि किसान आंदोलन के दौरान रेप और हत्या। देखिए, कंगना रनौत अपने विवादित बयानों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी है। मैं ये कहूं कि बॉम्बे की सबसे बड़ी फिल्म स्टार कंगना रनौत थी तो ऐसा नहीं था। इसी तरीके के विवादित बयान और विवादित काम कंगना रनौत अक्सर करती रही हैं, और उनको चुपचाप भारतीय जनता पार्टी शाबाशी भी देती रही है। मगर कई बार क्या होता है कि इतनी बड़ी बात हो जाती है कि जो सरकार ऑलरेडी बैकफुट पे है उसको नहीं समझ में आता कि क्या किया जाए। मेरा मानना ये है, अगर भारतीय जनता पार्टी को वाकई में ही इससे समस्या हो तो वो कंगना रनौत को सस्पेंड करें पार्टी से। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज है, वरना ये वार्निंग का क्या है, कुछ नहीं है। तो इससे तो आप और जो है उनको प्रसिद्धि दे रहे हो। जितनी बार वार्निंग की खबर चलेगी उतनी बार किसानों के बारे में जितनी घटिया बात कही गई है वो बार बार चलाई जाएगी, किसानोकिसानों को और पीड़ा दी जाएगी। मैंने गत शुक्रवार को मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को बुला के इस विषय में मीटिंग ली। हालांकि काफ़ी मुश्किल हुआ उनको बुलाना, क्योंकि उनका कोई कोर्ट का मैटर था। तो मैंने उनको कहा डेंगू के विषय में आना है, तो उन्होंने बोला कोर्ट का मैटर है, कोर्ट जाना है। तो मैंने कहलवाया कि भाई जब कोर्ट की तारीख आपकी हो जाए पूरी तब आ जाइएगा, आप समय बता दीजिए, उस वक्त रख लेंगे। तो उनका जवाब आया कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है बताना कि कोर्ट में कितनी देर में हम फ्री हो जाएंगे, तो ये बताना मुश्किल है। फिर हमने लिखा कि भाई जब आप फ्री हो जाएं तब बता दीजिएगा, मंत्री आपके लिए इंतज़ार करेंगे, जब फ्री हो जाए बता दीजिएगा। तो अंततः उन्होंने 2:30 बजे बताया कि अब हम फ्री हैं, तो हम मीटिंग करना चाहते हैं। तो 2:30 बजे बड़ी मुश्किल से वो मीटिंग हो पाई है। और उसके अंदर मैंने स्वास्थ्य सचिव को कहा है कि कई सारी चीज़ें जो मैंने कही थी उन्होंने पूरी नहीं की हैं। मसलन मैंने उनको कहा था कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं वो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, पतलून पहने। मगर मेरी अपनी बेटी जो है हाफ शर्ट और जो है
शॉर्ट्स में जा रही है। इसका मतलब स्कूल के अंदर अभी तक इस चीज़ के सर्कुलर नहीं गए हैं या उनको इंश्योर करने के लिए दबाव नहीं डाला गया है। तो मैंने मुख्य सचिव को कहा है कि इन कामों के लिए डीएम एसडीएम को भी लगाया जाए कि वो ये चीज़ इंश्योर करें। दूसरा, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मालखाने हैं, पुलिस विभाग के मालखाने हैं, वहाँ पे एमसीडी ने कहा कि जनरली मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है। तो मैंने बोला इस काम के लिए भी डीएम और एसडीएम्स को कहा जाए कि वो इसको इंश्योर करें, क्योंकि एमसीडी वालों की कहाँ पुलिस वाले सुनेंगे। तो वो इंश्योर करें कि इस तरीके की जगह ब्रीडिंग ना हो। तीसरा, मैंने सचिव स्वास्थ्य विभाग को करीब 1 से 2 हफ्ते पहले ये डायरेक्शन दी है कि वो रोज़ एक अस्पताल के अंदर निरीक्षण करें और ये इंश्योर करें कि उस अस्पताल के अंदर डेंगू से संबंधित सारे इंतज़ाम हों। मुझे पता नहीं है कि वो अभी तक अस्पताल में गए हैं नहीं गए हैं, मगर अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगा उनको लेके, क्योंकि फिर मुझे ही जाना पड़ेगा, तो फिर उसका भी इंतज़ाम करेंगे। मंकी पॉक्स को लेकर कोई डायरेक्शन? मंकी पॉक्स को लेके हमें केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी आई थी, आई थिंक उसको 10 दिन हो गए हैं, और उसको हमने नीचे अपने स्वास्थ्य विभाग और सभी अस्पतालों को भेजा है, और उसके अंदर कई सारी डायरेक्शंस हमने दी हैं ताकि दिल्ली के अंदर अगर इस तरीके की बीमारी के बारे में कोई भी सूचना मिले तो सरकार उसके ऊपर तुरंत जो है कार्रवाई करे, और हम लोग बाकी राज्यों की तरह उसकी तैयारी रखें। तो इसके जो है निर्देश हमारे विभाग से करीब 10 दिन पहले गए हुए हैं नीचे। और कुछ ये भी निर्देश दिए हैं कि डेंगू को लेके रेडियो जिंगल जो है वो शुरू हो जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे को आदेश दिए हुए, मगर शुरू नहीं हो रही है। अखबारों के अंदर एक बार ऐड गई है क्वार्टर पेज की, मैंने बोला है उसको हर हफ्ते रिपीट भी किया जाए। बस स्टैंड्स पे और अन्य जो जगह हैं वहाँ पे भी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। मेट्रो स्टेशंस के अंदर जो मेट्रो की जो ट्रेन के अंदर जो 10 सेकंड की जो ऑडियो चलती है, उसके अंदर भी हमने मेट्रो से बात की है कि डेंगू को लेके जो है वो वार्निंग जो है ऑडियो अनाउंसमेंट के अंदर डाली जाए। जितने बस स्टैंड्स हैं और जितनी भी पब्लिक प्लेसेस के अंदर दिल्ली पुलिस की ऑडियो चलती है, उसके अंदर भी हमने उनसे बात की कि उसमें भी डेंगू की अनाउंसमेंट चले। डेंगू से बचने का एक ही तरीका है कि डेंगू को लेके लोगों के मन में अवेयरनेस हो, लोग पानी इकट्ठा ना होने दें। अभी तक डेंगू के जो हम लोगों ने स्ट्रेन डिटेक्ट किए हैं वो अभी तक जनरली जो है टाइप 2 का ही आया है, जो बहुत सीरियस नहीं होता है। तो उस लिहाज से जो है थोड़ा सा अच्छी खबर है, मगर हमने ये भी बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स को हम लोग लैब में भेजें ताकि उनकी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग हम लगातार करते रहें कि अगर कोई और जीनोम आए जो थोड़ा खतरे वाला हो तो उसके लिए भी सरकार अपनी तैयारियां रखे। धन्यवाद।